बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इमरजेंसी ड्रग्स की सीरीज कंटिन्यू है और आज हमने उसका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है और इसके थर्ड पार्ट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले मैं आपको चंद एक चीजें जो है वो हाईलाइट करवाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको कैटेगराइज किया है मैंने। सबसे ऊपर है एंटी इमेटिक्स, एंटी अरेथमिक्स, आइनोट्रोपिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सब कॉन्टिनेंट्स में पूरी दुनिया में इन डिजीजेस से पेशेंट की डेथ ज्यादा होती है। उनमें 85% ड्रग्स जो उन चीजों को प्रोटेक्ट करती हैं, उस डिजीज को रोकती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप खाली यूरोप की बात करें तो 10,000 पीपल्स पर डे में जो है वो डेथ होती है यूरोप में, सिर्फ यूरोप में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ यूरोप के अंदर 10,000 पीपल्स पर डे में जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ होती है उनकी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आए हम इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। एंटी इमेटिक्स वो ड्रग्स हैं, वो अद्वियात हैं जो पेशेंट की वॉमिटिंग या नाउजिया वगैरह को रोकने में मदद करती हैं। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इनका क्या ताल्लुक है, कि हार्ट के साथ इनका क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपको मैं बताऊं, जब भी फूड पॉइजनिंग होती है तो पेशेंट को नाउजिया फील होता है, वॉमिटिंग आती है और एपिगैस्ट्रिक पेन भी होती है। तो आप अगर गौर करें तो ये है हमारा स्टोमिक, ठीक है, और ये जो गैस्ट्रो इसोफिगिस जंक्शन है, गैस्ट्रो इसोफिगिस जंक्शन है, ये करीब करीब होता है हमारे हार्ट के। तो जब भी जो है वो फूड पॉइजनिंग होगी, ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये नाउजिया और मतली वगैरह को रोकती हैं। तो अगर आप किसी इमरजेंसी में काम करें तो आपने ये बात गौर करनी है कि जब भी पेशेंट कोई आएगा तो वो अपने जो है, अगर वो डॉक्टर उसके सिम्टम देखेगा कि इसको एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो वो जब भी मेप्राजोल या एसमेप्राजोल का इंजेक्शन जो है एडवाइस करेंगे, तो उसके साथ वो एंटी इमेटिक का इंजेक्शन भी लगाएंगे ताकि इसको नाउजिया और वॉमिटिंग वगैरह ना हो। तो इनडायरेक्टली इसका ताल्लुक है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हार्ट की डिजीज के साथ। तो एंटी इमेटिक्स में जो ड्रग्स बिलोंग करती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है मार्जिन, ठीक है, मार्जिन 50 mg पर ml। अच्छा, यहां पे ये मैं आपको दोबारा बात बता दूं, 50 mg पर ml एक मिसाल है कि अगर ये एम्प्यूल है 2 ml का, तो ये 50 मल्टीप्लाई 2 ये 100 mg हो जाएगा। एक एम्प्यूल के अंदर जो ड्रग की क्वांटिटी होगी वो 100 mg होगी। आपने ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है। ये पर ml जो है वो ड्रग की पोटेंसी लिखी हुई है कि 1 ml के अंदर 50 mg है। अब वो हुआ आगे 2 ml है, 3 ml है, तो ये मल्टीप्लाई होता जाएंगे इसके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मैक्सोलोन 5 mg पर ml, मैक्सोलोन इंजेक्शन 5 mg पर ml। इंजेक्शन ग्रेविनेट 50 mg पर ml, ठीक है, 50 mg पर ml जो है ये वैसे 1 ml का ही ये भी एम्प्यूल होता है। तो 50 mg पर ml जो है ये इसके अंदर इसकी जो डोज की पोटेंसी होती है। अच्छा, उसके बाद है ऑनसेट। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ऑनसेट और यहां पे मैक्सोलोन, ये दो इंजेक्शन जो है ना, ऑनसेट और मैक्सोलोन, ये दोनों इंजेक्शन एटलीस्ट आपकी इमरजेंसी ट्रे के अंदर लाजमन हो। अगर मैर्जी और ग्रेविनेट नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैक्सोलोन और ऑनसेट ये आपकी इमरजेंसी ट्रे के अंदर लाजमी अवेलेबल होने चाहिए। और ऑनसेट की दो पोटेंसी आती हैं, ये 4 mg में भी अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये एंटी इमेटिक्स की यहाँ पे ये जो है हमने मुख्तसर सा इसको हमने समझने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है एंटी एरिथमिक्स, एरिथमियास, ठीक है, एरिथमियास। अच्छा, ये एरिथमियास क्या होता है, ठीक है, इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एक नॉर्मल ईसीजी और एक एरिथमिक ईसीजी में क्या फर्क है। तो एरिथमियास जो कि है ये आगे चल के मायोकार्डिक इंफाक्शन को भी कोज कर सकता है।
तो इस जो है डिजीज को जो प्रोडक्ट करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, वैसे इनके मल्टीपर्पज फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ लिखा गया है प्रोपानोनोल, यहाँ पे एंड्रॉल, ये सेम, ये मैंने जेनेरिक नेम यहाँ लिखा हुआ है, इनके और भी फंक्शंस हैं, लेकिन हमने इसको इस कैटेगरी में ही अभी स्टडी करना है, ठीक है। तो एंटी एरेथमिक में जो ड्रग्स बिलोंग करती हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है इंजेक्शन प्रोपानोलोल, ठीक है। 1 mg पर ml इसकी जो है वो डोज आती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया है कि इनके मल्टीपर्पज फंक्शंस हैं, जैसे कि ये जो है न सिर्फ हार्ट बीट के जो है इरेगुलरिटी को कंट्रोल करता है, एंटी एरेथमिक ड्रग है, बल्कि ये एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अमायोडायरोन, 50 mg पर ml इसकी डोज है। एडिनोसाइन 3 mg पर ml इसकी डोज है। टोटल अगर हम इनको काउंट करें तो 3 ड्रग्स हैं, ये आपकी ट्रे में लाजमन हो, इसके अलावा भी हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये आपकी 3 ड्रग्स होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ चलें हम, आइनोट्रोपिक ड्रग्स। जिस तरह से मैंने इन ड्रग्स को वर्टिकल कॉलम बोला है जो है इमरजेंसी ड्रग्स का, इसी तरह इस लेक्चर का वर्टिकल कॉलम है आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आप यहाँ पे इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट का वर्ड लिख भी सकते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स और नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स। अच्छा, वाई में ये पूछा जाएगा आपसे कि बताएं कि आइनोट्रोपिक्स की जो है वो कितनी कैटेगरीज की जो है, क्या टाइप्स है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स आप बता सकते हैं। तो आपके जहन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने जो है वो एड्रेनालिन का इंजेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। तो एड्रेनालिन की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए प्रीवियस लेक्चर में मैंने अलग से हेडिंग के साथ एड्रेनालिन को अलग से स्टडी किया है। तो आए हम अब इन ड्रग्स को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे है डोपामीन। अच्छा, डोपामीन जो है ना, डोपामीन ये आपके हमने पॉजिटिव, अच्छा मैं पहले बताऊं आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स में क्या फर्क है। पहले हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एक ह्यूमन हार्ट जो है वो जब इंक्रीज फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ जब धड़केगा तो वो ज्यादा फ्लो के साथ और ज्यादा क्वांटिटी के साथ ब्लड को आगे वेसल में जो है वो फॉरवर्ड करेगा। उस सूरत में ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, हाइपरटेंशन की जो है वो कंडीशन लागू हो सकती है, और उस कंडीशन में जो ड्रग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी डोपामीन, और दिस इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। जबकि नेगेटिव आइनोट्रोपिक में जो ड्रग इस्तेमाल होंगे उनका इफेक्ट किस तरह से आएगा। एक ह्यूमन हार्ट है वो डिक्रीज फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ जब वो धड़केगा तो उस सूरत में क्या होगा, कम क्वांटिटी और कम फ्लो के साथ ब्लड आगे वेसल्स में जाएगा और हाइपरटेंशन की वहां पे कंडीशन लागू होगी, और उसको ठीक करने में जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी उनको हम बोलेंगे नेगेटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अच्छा, अब आइनोट्रोपिक ड्रग्स में जो ड्रग्स बिलोंग करती हैं हम उनको देखते हैं। यहाँ पे 4 का ही जिक्र किया है, लेकिन इनमें डाइगोजाइन भी आती है, मिटाप्रोलोल भी आती है, तो लेकिन मेन ये मैंने 4 का यहाँ पे आपको जो है जिक्र किया है, एटलीस्ट ये लाजमी हो। के बाद है इंजेक्शन डुब्यूटामीन 12.5 mg पर ml, मतलब 1 mg जो है 1 ml के अंदर 12.5 mg की क्वांटिटी होगी, 1 ml 1 cc के अंदर, मतलब जो डोज होगी वो होगी 12.5 mg। अच्छा, उसके बाद है इंजेक्शन नॉरफिन। अच्छा, ये जो इसकी डोज जो है वो थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ने की जो है समझने की जरूरत है। 0.08 mg पर ml, मतलब 1 सीसी के अंदर 1 ml के अंदर 1 सीसी के अंदर जो इसकी डोज होगी वो 0.08 mg पर ml होगी। अच्छा, उसके बाद है स्नेफ्रीन 10 mg पर ml, ठीक है, इनके 1 सीसी के अंदर 1 ml के अंदर 10 मिलीग्राम जो है इसकी डोज होगी। तो ये होगी आइनोट्रोपिक ड्रग्स। अच्छा, उसके बाद है जो लास्ट में है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अच्छा, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और हाइपोटेंशन वाइवा का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी, अब पहले सबसे पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, 120 जो है mmHg से लेके 120 mmHg से लेके मिलीमीटर मर्क्यूरी से लेके 80 mmHg,
डिफरेंट एज में और डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट वेदर में ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने जो डेफिनेशन में लिखना है, जब इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज होगा 120 से, जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 120 से अबव होगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। 140 है, 150, 160 है तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और जब 80 ओनली 80 mmHg से जब डिक्रीज करेगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो ये आपने नोट करना है। हम जो स्टडी कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, मतलब जब ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमने उस कंडीशन में जो ड्रग्स देनी है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अच्छा, हाइपरटेंसिव ड्रग में जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंजेक्शन लो प्रेशर 5 mg पर ml जो है इसकी डोज है, मतलब 1 ml में जो है 5 mg क्वांटिटी होगी डोज की। अच्छा, इंड्रॉल 1 mg पर ml, इंड्रॉल इंड्रॉल 1 mg पर ml। अच्छा, ये इंड्रॉल जो है ना इसका बेसिकली जो जेनेरिक नेम है वो है प्रोप्रानोलोल, मतलब ये कंपनी नेम है प्रोप्रानोलोल, ये इसका जेनेरिक नेम है जो कि फार्मूला जिसको हम जो है मेडिसिन का फार्मूला बोलते हैं। तो आपने बेसिकली ये मैंने दोनों को मैंने जैसे बताया था कि एक ड्रग के मल्टीपर्पज फंक्शंस है, तो दो फंक्शंस तो हमने यहीं पर पढ़ लिए हैं। तो इंड्रॉल 1 mg पर ml यहाँ पे एंटी एरेथमिक के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है आइसोकिट, फिर हाइड्रेलाजाइन। हाइड्रेलाजाइन की जो क्वांटिटी है 20 mg पर ml इसकी डोज है। अच्छा, लास्ट पे है कैपोटीन, टैबलेट कैपोटीन, ये दो इसकी क्वांटिटी में आती है 25 mg और 50 mg। और ये यहाँ पे हमारी ये 6 ड्रग्स जो है वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एटलीस्ट ये ड्रग्स लाजमी हो। तो आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है एक, आपने हमें कमेंट करना है ताकि मैं देख सकूं कि आप जो है, जो मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि आप नोट्स बनाएं, आप खुद सर्च करें, चीजों को खुद भी ट्रेस आउट किया करें, तो आप कर भी रहे हैं या नहीं। वो कौन सा इक्विपमेंट है आपने ये हमें कमेंट में आपने बताना है कि अगर हमने किसी भी ड्रग को माइक्रो ड्रॉप के साथ सेट करके हमने पेशेंट को जो है वो हमने मेंटेनेंस पे लगाना है, तो वो कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें हम डाइल्यूट करके स्लोली ड्रग्स को जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। आपने कमेंट में उसका आंसर देना है। ये जो हमने इमरजेंसी ड्रग्स हमने स्टडी की हैं, इन सब का फंक्शनल होना, इन सब की एक्सपायरी को आपने नोट करते रहना है, ये एक्सपायर ना हो। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि अगर ये अवेलेबल है लेकिन ये एक्सपायर है तो मल्टीप्लाई 0 वैल्यू है इनकी, ठीक है, इनकी होना और ना होना एक बराबर है। तो आपने इनका चेक एंड बैलेंस रखना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज यहां बताऊं कि इन ये ड्रग्स जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स हैं, इनकी क्वांटिटी को भी है वो पूरा रखना है कि एटलीस्ट 5-5, 6-6 इंजेक्शन आपकी इमरजेंसी ट्रे के अंदर लाजमी पड़े हों। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ऑटोक्लेव पर जो है वो सीरीज को देखें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप हॉट एयर ओवन पे हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। स्टडी करते रहें और अपने आप को स्किलफुल करें। थैंक यू सो मच।